नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और वो है शिक्षा पर हमला। और शिक्षा पर हमला दो तरफ से हो रहा है। एक हमला हो रहा है पुलिस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए, फेसबुक और ट्विटर के जरिए, और एक नई उसमें फेरिस्त में एक नया जुड़ गया हमला, और वो है सुदर्शन टीवी की तरफ से जामिया में पढ़ने वाले होनहार बच्चों को जिहादी बताया गया। जो मुस्लिम आईएएस बन रहे हैं उनको जिहादी बताया गया। हालांकि वो प्रोग्राम हाई कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन ट्विटर पे उनका वो जहरीला जो संदेश है वो अभी पड़ा हुआ है। और दूसरा हमला जो है वो हो रहा है शिक्षा नीति की से, और सरकार के तमाम सारे जो कार्यक्रम शिक्षा के होने चाहिए, कितना पैसा बजट में डालना चाहिए, उस तरफ से हमला हो रहा है। तो इन दोनों शिक्षा पर जो हमला है, बल्कि शिक्षा के को आगे बढ़ाने के बजाय शिक्षा की तरफ जो है बहुत उपेक्षा और उसको उस पर हमला करने का जो टेंडेंसी है, उस पे हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अजीम शख्सियत हैं, और राज्यसभा के पूर्व सांसद अदीब साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद अदीब, और जामिया के प्रोफेसर एमएच कुरैशी साहब हैं, और आईआईटी दिल्ली में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे और गांधीवादी प्रोफेसर वीके त्रिपाठी हमारे साथ हैं। तो हम तीनों शख्सियतों से इस दो दोहरे हमले पर शिक्षा पर हम बात करेंगे। तो अदीब साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं कि एक टेलीविजन चैनल इतनी जहरीली बात करता है और जामिया के बारे में बात करता है, जिसको इसी मोदी सरकार में अभी कुछ महीने पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप यूनिवर्सिटी कहा गया है। वहां से 30 बच्चे निकलते हैं सिविल सर्विसेज में। वो उसका एक अपनी तारीख है, कि अपना इतिहास है जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ता है, गांधी जी का एसोसिएशन रहा है। इस पूरा जहरीला वातावरण है, और जिसमें जामिया भी है, और जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज में लोग आ रहे हैं, जिसकी संख्या अब 40 के ऊपर है इस साल, उसको लेकर जिस तरीके का जहर उगला गया है चैनल में, उसमें आप कैसे देखते हैं इसको? प्रशांत जी, बड़ी बदनसीबी है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो खालिस सेकुलर ग्राउंड पर इस मुल्क की उस वक्त तहरीक चली थी, खिलाफत मूवमेंट का बानियों ने इसको बनाया, और ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं या जो कल बयान दिया गया है, और हुकूमत आज भी खामोश है। मैं समझता हूं कि सच अगर वाकई कोई हुकूमत जिसको इस मुल्क से सांझी विरासत से ताल्लुक हो, और उस गांधी के उस इंस्टीट्यूशन को जिसने उसने शुरू किया था, उस पर उंगली उठाई जाए और हुकूमत खामोश रहे, ये एक साजिश है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना तरीका रहा था। मुझे मालूम है कि बहुत सी रजवाड़े जब थे अंग्रेजों के जमाने में, तो वो सब कुछ मदद करते थे अपने लोगों की, लेकिन पढ़ाई नहीं होने देते। ये चाहते थे कि वो पढ़े नहीं। और ये जो तंजीम चली है, ये जो इस वक्त आरएसएस की सोच है कि किसी भी सूरत से एक मखसूस कौम को पढ़ाई से दूर रखो, और जामिया एक बहुत बड़ा असेट है। और जामिया ने जिस तरीके से पिछले 5-7 साल में बच्चों को मोटिवेट किया कि तुम कंपटीशन में बैठो, और कंपटीशन में बैठ के हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सर्विसेज है उसको एक्वायर करो, ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। लेकिन मुझे शिकायत ऐसे दीवानों से नहीं है, मुझे शिकायत तो यहाँ के होम मिनिस्ट्री से है, यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से है, कि ये किस तरीके की सोच है कि तुम अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को, जिनको तुम्हारे अपने नंबर 1 यूनिवर्सिटी दे रहे, उसको तबाह करने में पड़े।
प्रोफेसर कुरैशी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जेएनयू जो नंबर 2 यूनिवर्सिटी दी गई, यूनिवर्सिटी जो नंबर 4 ये प्रोफेसर कुरैशी, आप इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से और वहाँ आप पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं। जिस तरीके की बातें कही गई यूनिवर्सिटी के बारे में और उसको जिहादी बताया गया वहाँ पे लोगों को, उनको क्या तकलीफ होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान हैरत ज़दा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। तालीमी इदारे जहां से बच्चों का मुस्तकबिल बनता है, इस मुल्क के कायद पैदा होने जा रहे हैं, इस मुल्क के साइंटिस्ट पैदा होने जा रहे हैं, इस मुल्क, ये बहुत लंबी साजिश है। अगर फिर भी लोग चुप हैं, अदालतें खामोश हैं, मैं तो समझता हूं कि अदालत सबसे बड़ी जिम्मेदार इस मुल्क की अदालत है। कोई कुछ कहे, मैं अपनी अदालतों से शर्मिंदा हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मुझे शर्म आती कि अदालतों को कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। इस तरीके से ब्लेटेंट इंसान यानी आदमी बोल रहा है उन लोगों को जो ऑल इंडिया कंपटीशन जीत के आए कि वो जिहादी, और अदालत चुप है। अदालत को छोटे मोटे इसमें खुद से दाखिला देना चाहिए था। प्रोफेसर कुरैशी, अदीब साहब, मैं प्रोफेसर कुरैशी की तरफ आना चाह रहा था। प्रोफेसर कुरैशी, आप लंबे समय से जामिया से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके की बातें कही गई और कहा गया कि जिहादी कलेक्टर बनेंगे, जिहादी सेक्रेटरी बनेंगे वहां से निकलने वाले आईएएस, तो एक तो ये जो कोचिंग वहां चलती है जहां पे 30 बच्चे सिविल सर्विसेज में इस साल के निकले हैं, जो मेरी जानकारी के हिसाब से उसमें 16 मुसलमान हैं और 14 जो है गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया उस कोचिंग से, और उसमें 6 लड़कियां भी हैं। तो एक तो उस कोचिंग के बारे में बताइए, क्योंकि वो यूजीसी फंडेड है। एक दूसरा कि जिस तरीके का हमला हो रहा है, बहुत सारे हमारे दर्शकों को और देश के लोगों को जामिया के का हिस्ट्री नहीं मालूम है कि जामिया की तारीख क्या है, जामिया शुरू कैसे हुई। तो 5 मिनट में अपनी बात रखें प्रोफेसर कुरैशी, और ये बताएं जरा, जामिया का इतिहास बताएं हमको, और ये कोचिंग के बारे में बताएं जो चलती है वहां। जो जहर उगला गया है किसी चैनल पे, और वो तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। लेकिन जामिया, इसका मतलब यह है कि जामिया के पूरे हिस्ट्री को का पता नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर को 100 साल का वक्त पूरा कर लेगी। 29 अक्टूबर 1920 में, और दो यूनिवर्सिटीज बनी थी अक्टूबर के महीने में अलीगढ़ में। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 17 अक्टूबर 1920 को बनी थी, और जामिया मिलिया इस्लामिया ये बनी थी 29 अक्टूबर 1920 को। लेकिन ये पैदा हुई आज़ादी की मुहिम से। इसमें जो इसके बानी थे हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी खुद का बरदस्त था इस पे, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा, ये वो लोग जो थे जो फ्रंट लाइन के फ्रीडम फाइटर थे। इन लोगों ने इसका मसवदा बनाया और इसको शुरू किया। ये करीब करीब 1920 से लेके 1925 तक तो ये अलीगढ़ में थी। और उस वक्त जो सेकंड वाइस चांसलर थे, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर छोड़ के चले गए, तब अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब उसके वाइस चांसलर बने। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों का हिस्सा होने के वजह से और गांधी जी का इनसे मुंसलिक होने की वजह से बहुत सारे रजवाड़े, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस कोई चंदा नहीं देते, इसलिए अलीगढ़ में इस यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल हो गया। और 1925 में फिर हकीम अजमल खां के राय से ये
शिफ्ट हुई करोल बाग में। और वो खत है हकीम अजमल खां का जो ख्वाजा साहब को लिखा था उन्होंने कि भाई आप करोल बाग में 3 मकान लीजिए, जिसमें एक में रहूंगा, एक में हमारी क्लिनिक होगी और एक में जामिया का दफ्तर होगा, लेकिन मैं अब अपने लिए नहीं कुछ पैसा लूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, जो आपको दिखाने आएगा वो जामिया के अकाउंट में जाके जमा कर दे, उसको हम देख लेंगे और दवा दे देंगे। ये 1925 के बाद का किस्सा है, जब 1935 तक 10 साल तक ये जामिया मिलिया इस्लामिया ये करोल बाग में रही। और अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब के जाने के बाद उसी वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन ये लौट के आए पीएचडी करके बर्लिन से, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जब हम इसके वाइस चांसलर बनेंगे, ये भी कहा गया है कि दूसरे टीचर्स को 80 रुपए मिलते हैं, आपको 100 रुपए तनख्वाह मिलेंगे। तो जाकिर साहब का देखिए उनका बड़प्पन कि उन्होंने कहा कि भाई जब लोग 80 रुपए में अपना काम चला सकते हैं तो हम भी 80 रुपए लेंगे, हम 100 रुपए क्यों लेंगे। तो बड़ी कुर्बानियां हुई हैं इसके पीछे। और अगर जाकिर साहब का वो दफ्तर अगर आप देखें जो इसमें आर्काइव्स में है, वो जमीन पे बैठ के एक छोटी सी डेस्क पे वाइस चांसलर तक वो काम करते हैं। तो बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इसके पीछे। ख्वाजा अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब ने करीब उस जमाने में 1 लाख रुपए अपने जेब से खर्च किया, जो कुछ जमीनें बेच के कुछ अपनी कमाई से। वो बहुत अच्छे वकील थे, पटना हाई कोर्ट के वो जज होने वाले थे। जब गांधी जी ने उनसे मुलाकात की गांधी जी से, तो उन्होंने कहा कि उनका कॉलर पकड़ के ये कब उतार रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जज बन जाऊंगा तब वो नहीं करूंगा, ओथ नहीं लूंगा और मना करूंगा, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ख्वाजा गांधी जी ने कहा ये नबी जी का तरीका तो नहीं है, तो उन्होंने फौरन निकाल के दे दिया अपना कॉलर कि अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। और उसके बाद ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत दोनों में जब वो हुए शामिल, तो वहां पर अच्छी खासी पिटाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का असली नाम नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ट्रांसलेट किया गया जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये होगा नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। बस इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस ये ट्रांसलेट हो गया। तो अब ये जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, यूजीसी का दिया हुआ फैसिलिटी, ये करीब 15 करोड़ रुपए का कॉर्पस दिया गया था ताकि इससे ये एकेडमी बने। और वो उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें जो भी बच्चे उसके कंपटीशन में पास करके आते हैं उनकी कोचिंग होती है। और इसीलिए देखिए जहाँ पर कि मुस्लिम लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम लड़के भी क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो सिर्फ जामिया में नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज को दी गई है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। दूसरी ये कि बहुत सारे और प्राइवेट एकेडमी हैं, जैसे भोंसले इंस्टीट्यूट है पूना का, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, वो दूसरे तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी, उनके भी तमाम सारे लोग आईएएस में आते हैं। तो बहुत से इस तरह के संस्थान बने हुए हैं जो आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो टीवी में चलाया गया कि साहब ये जिहादी बनेंगे, ये बनेंगे, इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की ईमानदारी पर उंगली उठा दी जी। वो के सब मैं ये यूपीएससी के सवाल पर आऊंगा। और मैं विपिन जी को, प्रोफेसर त्रिपाठी को लाना चाहता हूँ इस चर्चा में। प्रोफेसर त्रिपाठी लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ाते रहे। इन्होंने अमेरिका में भी जो है वो विज्ञान के प्रसार और साइंटिस्ट वहां पे भी थे वो। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका एक तो शिक्षा से लंबा जुड़ाव है, उसके बाद आप गांधीवादी भी हैं, और ये जो इस देश में हो रहा है, जिस जनरेशन के आप हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब इस टेलीविजन चैनल पे आकर सीधे सीधे मुसलमानों को जिहादी कहा जाए और आईएएस जो, अब जो मेरी फिक्र ये है कि जो ऑलरेडी कलेक्टर हैं या सेक्रेटरीज हैं या तमाम महकमों में आईएएस आईपीएस या रेवेन्यू ऑफिसर या दूसरे ऑल इंडिया सर्विस के लोग काम कर रहे हैं, उनका विश्वास, कैसे वो विश्वास अपना कायम रख पाएंगे
इस तरीके की बात, अगर इस तरीके का प्रचार होने लगे तो। हालांकि उस पे सोशल मीडिया ने, एक बड़ा सोशल मीडिया पे लोगों ने उसका विरोध किया, आईपीएस एसोसिएशन ने उसका विरोध किया, बहुत से लोग खामोश भी हैं, जैसे कि अदीप साहब कह रहे थे कि अदालतें खामोश है, सरकार खामोश है, तो बहुत से लोग खामोश भी हैं। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, आप इसको कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? लगता है प्रोफेसर त्रिपाठी से हमारा कनेक्शन जो है वो है नहीं, राब्ता अभी कट गया है। तो अदीप साहब, आपसे बात करते हैं कि ये जो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये यूपीएससी ने, जिसने कि इस देश में ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए आजादी के बाद से, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, और उस यूपीएससी पे तमाम संस्थाओं पे आरोप लगते रहे हैं। आरोपों में उस आरोपों के घेरे में इलेक्शन कमीशन आता है, सीएजी भी आ जाता है, तमाम इदारों के ऊपर ये ऐसे लगते रहे आरोप, लेकिन यूपीएससी पे कभी पक्षपात का या इस तरीके का आरोप नहीं लगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? लगता है उनका भी कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं काम कर रहा है। कनेक्ट हो गए? हाँ, त्रिपाठी कनेक्ट हो गए। प्रोफेसर त्रिपाठी, वो लगता है कि इंटरनेट जो है ना वो एक मिनट में रिकॉर्डिंग पढ़ लेते। नमस्कार, आदाब, फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास